हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज फ्रेंसी। वेलकम टू खतरी ट्यूशन क्लासेज। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर 11, जिसका नाम है मेंसुरेशन। इसे हिंदी में क्षेत्रमिति बोलते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस क्लास। ना केवल क्लास 8th के लिए, ये चैप्टर आगे आने वाली क्लासेज 9th और 10th के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसे आपने 6th और 7th में भी पढ़ा था। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिससे इसका कोई भी कॉन्सेप्ट हमसे छूट ना जाए। और इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ टर्म्स को जानेंगे कि वो टर्म्स क्या हैं। पेरीमीटर। पेरीमीटर को हम बोलते हैं परिमाप। पेरीमीटर को हम हिंदी में परिमाप बोलते हैं। पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ शेप। कोई भी शेप है, उसके चारों तरफ की जो डिस्टेंस होती है उसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। लेट सपोज ये एक शेप बनाई, इसके आउटसाइड की जो लेंथ है मीन्स लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। इसका यूज क्या होता है क्वेश्चंस में? इसका यूज होता है कि कोई भी पार्क दिया हुआ है, कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, स्क्वायर पार्क है, उसमें फेंसिंग करनी है। फेंसिंग मीन्स जो हम उसके चारों तरफ जो वायरिंग करते हैं उसको हम फेंसिंग बोलते हैं। और इसके अलावा जैसे कोई फ़ोटो फ्रेम है, उस फोटो फ्रेम में पूछा जाता है कि इसमें जो वुड लगानी है हमको, इसकी लेंथ कितनी होगी, मतलब हमें कितनी वुड चाहिए इस फोटो फ्रेम की बाउंड्री बनाने के लिए। इसके लिए भी हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एरिया पे। एरिया को हम बोलते हैं क्षेत्रफल। हिंदी में इसको क्षेत्रफल बोलते हैं। एरिया मेजर्स द स्पेस इनसाइड अ शेप। कोई भी एक शेप जो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे हम एरिया बोलते हैं, मीन्स क्षेत्रफल बोलते हैं। जैसे ये एक शेप है, ये हमने इस बोर्ड पे बनाया हुआ है। इसमें इस बोर्ड का जितना भी स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया है, यानी जितना भी स्थान घेर लिया है, वो इसका क्षेत्रफल होता है। इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं कि जैसे कोई भी फ्लोर है, जैसे ये रेक्टेंगुलर फ्लोर है, इस पर हमें कारपेट बिछाना है। जब कारपेट बिछाएंगे तो हमें कितना कारपेट चाहिए, इसके लिए हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। जब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इतना ही इसमें कारपेट लगेगा। ऐसे ही जैसे हमें इसमें ब्रिक्स टाइल्स लगानी है, ब्रिक्स कुछ भी लगाना है, तो उसका साइज दिया होता है कि इस साइज की हमें एक टाइल, ऐसी कितनी टाइल्स इसमें लग जाएंगी। तो उसको निकालने के लिए भी हम इसका एरिया निकालते हैं। और जो टाइल्स हैं वो ईच टाइल का एरिया फाइंड किया जाता है। उससे हम आइडिया लगाते हैं कि इसमें कितनी टाइल्स का यूज होगा। इसके लिए हम एरिया का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन। The volume of a shape is the space occupied by it, which also includes its height, depth. कोई भी शेप है, उसने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया था वो उसका क्षेत्रफल था। और उसमें जो हाइट होगी, जब उसमें किसी भी ऑक्यूपाइड स्पेस में हाइट इंक्लूड हो जाती है, उसे हम वॉल्यूम बोलते हैं। लेट सपोज ये ग्लास है। इस ग्लास को जब हम किसी भी टेबल के टॉप पर रखते हैं तो टेबल का कितना स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया, जो ये है, ये इसका क्षेत्रफल है, यानी कि टेबल का इतना स्थान ये घेर लेगा रखने में। बट इसके अंदर कितनी चीज़ बन जाएगी, यानी इसकी कैपेसिटी कितनी है। जैसे हम इसमें वाटर फिल करते हैं, जब हम इसमें वाटर फिल करना स्टार्ट करते हैं तो एक लेवल पे जाके ये पानी बाहर निकलने लगता है। तब हम बोलते हैं कि इसकी कैपेसिटी इतनी थी, इससे ज़्यादा, जब इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हम इसमें पानी डाल देंगे तो ये फैलने लगेगा। तो ये इसका वॉल्यूम होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इनके फॉर्मूलाज देखते हैं। हमने अभी देखा कि पेरीमीटर का यूज क्यों किया जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं।
क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। अब हम इनके फॉर्मूलाज देखेंगे, बहुत ही इजी हैं। ये शेप है रेक्टेंगल की, जैसा आप देख पा रहे हैं। इसमें लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है। इसका एरिया निकालने के लिए हम दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमने 6th क्लास में भी पढ़ा था कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन्स लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका पेरीमीटर निकालने के लिए सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, यानी इसमें जितनी भी साइड हैं उनका सम किया जाता है। लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मीन्स L प्लस B प्लस L प्लस B। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 2L प्लस 2B, 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा L प्लस B। ये फॉर्मूला होता है जो बुक्स में दिया होता है और हम इसको लर्न करते हैं। बट मैंने इसको ऐसे क्यों बताया है, क्योंकि बहुत से बच्चे फॉर्मूला भूल जाते हैं तो वो क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जब भी पेरीमीटर मीन्स पेरीमार्क फाइंड करना होता है तो हम इसमें जितनी भी लेंथ है, जितनी भी साइड्स हैं, उनकी लेंथ का सम निकाल लेते हैं। वही इसका पेरीमीटर होता है। नेक्स्ट स्क्वायर, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। सपोज दैट ये A है तो ये भी A हो जाएगी, ये भी A हो जाएगी और ये भी A होगी। तो इसका फॉर्मूला एरिया का क्या होगा, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इसका, साइड इनटू साइड। हमने रेक्टेंगल में भी ऐसे ही किया था कि साइड इनटू साइड, बट इसकी साइड जो है वो डिफरेंट थी, इसलिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ हुआ था। यहाँ साइड इनटू साइड मीन्स A इंटू A, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे साइड अगर 2 सेंटीमीटर होगी तो 2 इंटू 2। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, A प्लस A प्लस A प्लस A मीन्स 4 इंटू A का मतलब साइड। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया परिमाप का कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, 4 इंटू साइड। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइंगल, जिसे हम त्रिभुज बोलते हैं। इस त्रिभुज में ये साइड्स हैं और ये हमने इसमें हाइट ड्रॉ की। ये इस ट्राइंगल की हाइट है, ऊंचाई है, और ये इसका बेस है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट मीन्स 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ऐसे ही एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसमें ये एंगल 90 डिग्री का होता है। इसमें ये बेस होता है, ये इसकी हाइट होती है। बट जब हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो ये इसका आधार होता है, ये लंब होता है, इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, परपेंडिकुलर को ही हम हाइट बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी यही होता है। एक ट्राइंगल और होता है स्केलन ट्राइंगल, जिसको हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। इसकी जो तीनों साइड्स है वो डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे ये A है, ये B है, ये C है। इसमें ये फॉर्मूला यूज नहीं किया जाता है। ये फॉर्मूला यूज होता है समकोण त्रिभुज मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल में और इक्विलेटरल ट्राइंगल में। लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम 9th क्लास में पढ़ेंगे, वो आपके सिलेबस में नहीं है अभी। अब नेक्स्ट आते हैं हम, अच्छा इसका पेरीमीटर, ये पेरीमीटर है तो वो तो हो जाएगा 3 इंटू साइड, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान है, इसलिए ये 3 इंटू साइड हो जाएगा। अगर ये स्केलन ट्राइंगल होता मीन्स विषम बाहु त्रिभुज होता तो पेरीमीटर तो हम निकाल सकते, A प्लस B प्लस C मीन्स सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। नेक्स्ट आता है सर्कल, जिसको हम वृत्त बोलते हैं। इस वृत्त में एक सेंटर होता है जिसको केंद्र बोलते हैं, और इस केंद्र से वृत्त के किसी भी पॉइंट को मिलाते हैं तो ये इसकी रेडियस, जिसे हम त्रिज्या बोलते हैं, ये जब सेंटर से होके ये रेडियस साइकिल के दूसरे पॉइंट को टच करती है मीन्स इसको हम मिला देते हैं। जो सेंटर से पास होती है इसे हम डायमीटर बोलते हैं, जिसे हम देखो डायमीटर को हम बोलते हैं व्यास और रेडियस को हम बोलते हैं त्रिज्या। रेडियस का यूज किया जाता है इसके फॉर्मूलाज में। इसका एरिया होता है पाई r
स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और पॉइंट में इसकी वैल्यू होती है 3.14। नेक्स्ट इसका पेरीमीटर। अब देखो इसका जो पेरीमीटर निकालते हैं उसके लिए हम पेरीमीटर वर्ड यूज नहीं करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं सर्कमफेरेंस। जिसको हिंदी में बोलते हैं परिधि। इसका फॉर्मूला होता है 2πr। आर वही रेडियस होती है जो त्रिज्या होती है, इसमें पुट करते हैं और हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यह है पैरेललोग्राम, जिसको हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये साइड इसके इक्वल होती है और पैरेलल होती है। ये इसके समांतर क्या होता है, पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, समांतर भुजाएं क्या होती हैं, ऐसी टू साइड्स जो आगे एक्सटेंड करने पे कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। लाइक एज रेलवे ट्रैक, रेल की पटरी कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। जब टू लाइंस हमने ऐसे ड्रॉ की, इनको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये एक पॉइंट पे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, कट कर देती हैं। ये लाइन होती हैं असमांतर भुजाएं और ये होती हैं समांतर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इसको हम समांतर चतुर्भुज क्यों बोलते हैं। इसका फॉर्मूला, इसमें देखो हम हाइट को ड्रॉ करते हैं। इसमें हमने हाइट ड्रॉ की कि इस पैरेललोग्राम की हाइट कितनी है। इसकी जो हाइट होगी और ये इसका बेस है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेस इंटू हाइट, मीन्स आधार इंटू ऊंचाई। सीधा फॉर्मूला होता है इसका। ये कैसे होता है ये तो बुक में भी दिया है, मैं बताती हूँ ये कैसे होता है। देखो इसमें हम जब इसके अपोजिट कॉर्नर को जब हम मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, टू ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाता है। टू इक्वल ट्राइंगल्स हैं। अब ट्राइंगल का फॉर्मूला हमने भी पढ़ा था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ऐसे कितने ट्राइंगल हैं यहाँ पे 2, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया और इसलिए ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया। पेरीमीटर तो आप निकाल लेंगे क्योंकि पेरीमीटर तो इन साइड्स का सम होता है, वो आसानी से निकल आएगा। इनको बस ऐड करना है। रोम्बस, इसमें भी हम यही फॉर्मूला लगा सकते हैं बेस इंटू हाइट, बट आपके सिलेबस में ये यूज नहीं किया गया है। आपके सिलेबस में डायगोनल का यूज किया गया है। डायगोनल मीन्स विकर्ण। हम ये विकर्ण ड्रॉ करते हैं। तो किसी भी रोम्बस या पैरेललोग्राम में 2 डायगोनल्स होते हैं। इसको हम मान लेते हैं D1, ये है D2। इसका यूज करके एक फॉर्मूला बनता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मीन्स 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। लेट सपोज कि D1 की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और D2 की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, फॉर्मूला यूज करके 1/2 इंटू D1 कितना है 12 और D2 कितना है 8। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें मालूम है कि एरिया स्क्वायर में फाइंड किया जाता है। पेरीमीटर सेम, लेंथ ऑफ सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। ये है ट्रेपेजियम, ये आपके में न्यू शेप है, ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, इतना आपने 7 तक भी पढ़ा हुआ है। ये ट्रेपेजियम है। ये जो शेप होती है इसमें 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और जो बाकी की 2 साइड्स हैं वो नॉन पैरेलल होती हैं। नॉन पैरेलल मीन्स असमांतर भुजाएं और 2 होती हैं समांतर भुजाएं। लेट सपोज कि जो समांतर भुजाएं हैं उसमें हमने एक को A माना, एक को B मान लिया और इसका फॉर्मूला क्या बनता है और ये इसकी हाइट हो गई। तो इसका जो एरिया निकालते हैं मीन्स समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसका फॉर्मूला बन जाता है 1/2 इंटू
सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ओके, आपको ये फॉर्मूले लर्न करने हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस दिए होते हैं बुक में, आपको फॉर्मूला पुट करना है। जब आप फॉर्मूला भूल जाओ, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेनेशन किया है कि जब आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो आपको ये शेप देख के याद आ जाएगा कि जो पैरेलल साइड से उनका सम करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई कर देना है उसकी हाइट से। नेक्स्ट, अब हम आते हैं 3D शेप पर। ये 3D शेप है, 3 डायमेंशनल। इसमें ये है क्यूब। क्यूब को बोलते हैं हम घन, हिंदी में इसको बोलते हैं घन, और इंग्लिश में है ये क्यूब। क्यूब तो आप सबने देखा होगा, डाइस, लूडो खेला है, जो डाइस होता है वही क्यूब होता है। इसमें कितने फेस होते हैं आप लोग काउंट कर सकते हैं, आपके पास डाइस होगा। इसमें 6 फेस होते हैं। एक ये बॉटम, टॉप, एक ये दिख रहा है, इसका अपोजिट ये है, और एक जो आगे ये फ्रंट वाला जो फेस है इसके एक बैक में होगा। 6 फेस होते हैं इसके। और जो इसका 1 फेस लेके चलते हैं, या तो हम बॉटम वाला लेते हैं। अगर हम बॉटम वाला फेस लेते हैं तो ये स्क्वायर शेप में होता है। अब स्क्वायर का तो हमें मालूम है कि एरिया कैसे निकालते हैं, यानी कि इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, ए इंटू ए, और जब इनका मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आ जाता है, ए स्क्वायर। ये तो हमने अभी पढ़ा था। अब हमें निकालना है क्यूब का। क्यूब का कैसे निकालेंगे? देखो, इसका जो 1 फेस है उसका ये आ गया, जो इसका 2nd फेस है उसका भी तो यही आएगा, 3rd फेस का भी यही आएगा, क्योंकि ये तो स्क्वायर से मिलके बना है, और स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऐसे इसमें कितने फेस हैं, 6। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया मीन्स घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पृष्ठ मीन्स सरफेस, यानी उसमें कितने सरफेस हैं, तो कितना है इसका, इसमें सरफेस हैं 6, और एक सरफेस का कितना होता है, ए स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या निकल के आ गया, 6a स्क्वायर। अब आती है बात लेटरल सरफेस एरिया पर। ये क्या होता है, ये होता है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको कैसे फाइंड किया जाएगा, ये होता क्या है, जब हमने टोटल निकाल लिया तो ये क्या होता है, देखो ये जो बॉक्स है इसमें टॉप और बॉटम भी है। जब हम टॉप और बॉटम को इसमें से हटा देंगे तो लेटरल सरफेस एरिया बन जाएगा। मीन्स इसकी 4 जो सरफेस बचेंगे वो, मीन्स हम इसको 4 दीवार भी बोल सकते हैं कि फ्लोर और टॉप को हमने हटा दिया इसमें से। मीन्स एक सरफेस का हमें मालूम है ए स्क्वायर, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 इंटू ए स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला हो गया 4a स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। अब हम इसका आयतन निकालेंगे। अभी हमने वॉल्यूम की जो टर्म्स समझी थी उसमें क्या बोला था कि जो भी उसका एरिया होता है उसमें हाइट को इंक्लूड किया जाता है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो a इंटू ए, ये तो क्षेत्रफल हो गया, एरिया निकल के आ गया। अब हमें हाइट भी तो इंक्लूड करनी है। ये क्यूब है तो इसमें जो हाइट है वो भी a है, क्योंकि इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं इसकी समान है। तो इसमें जो हाइट का मल्टीप्लाई होगा वो भी a, मीन्स जो आयतन का फॉर्मूला बन गया वो बन गया a क्यूब, यानी जो साइड उसकी दी है उसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, a इंटू ए इंटू ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब फॉर्मूला आप भूल भी जाओगे तब भी आपको याद रहेगा कि टोटल सरफेस यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें मालूम है कि स्क्वायर का क्षेत्रफल ये होता है, टोटल सरफेस 6 होते हैं। लेटरल में 4 दीवार आती हैं, ऐसे याद रखना आप, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है स्क्वायर में। और वॉल्यूम के लिए, आयतन के लिए जो उसमें साइड थी यानी क्षेत्रफल निकाला था वो मल्टीप्लाई, एंड हाइट इंक्लूड हो गई, वॉल्यूम बन गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड है, इसको हम बोलते हैं घनाभ।
इस घनाभ में इसके लिए तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मीन्स मैच बॉक्स ले सकते हैं आप अपना पेंसिल बॉक्स ले सकते हैं। ज्योमेट्री बॉक्स जो आता है वो भी क्यूबॉइड होता है। हम इस रूम को भी ले सकते हैं जिसमें आप बैठे हुए हैं, ये भी क्यूबॉइड है। इसमें भी 4 वॉल्स होती हैं, टॉप होता है और बॉटम होता है। बट इसमें रेक्टेंगल का यूज किया जाता है, इसलिए इसमें लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है। ये ब्रेड्थ हो गई, ये हाइट है इसकी। मीन्स जिस रूम में आप बैठे हैं उसमें देखना एक लेंथ है, ये वाली ब्रेड्थ है और जो ऊपर की तरफ गई है वो हाइट है उसकी। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? सिंपल, हमने अभी निकाला था कि रेक्टेंगल का क्या होता है, L इंटू बी। एल भी लिख देते हैं डायरेक्ट। अब इतना तो आप समझदार हो कि इंटू नहीं भी लगाएंगे तो आपको पता है कि एल भी लिखेंगे तो इनका मल्टीप्लाई ही है। अब देखो ये बॉटम, तो इसका हो गया एल बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। सेम ऐसा ही टॉप है, उसमें कोई भी मेजरमेंट चेंज नहीं है, तो उसका भी क्या हो जाएगा, एल बी प्लस। अब आ जाते हैं ये सामने वाली वॉल पर, इसको देख लो, इसमें ये बी है, ये एच है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, बी एच। अब इसके अपोजिट एक सामने है, उसमें क्या हो जाएगा, बी एच, सेम हो जाएगा प्लस। अब आते हैं हम साइड वाली वॉल्स पर, इसमें देखो लेंथ है और हाइट है, मीन्स एल एच। अब इसके अपोजिट ये वाली वॉल है, इसका भी हो जाएगा एल एच। इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। 2 कॉमन आ गया, फॉर्मूला बन गया LB प्लस BH प्लस H। L भी लिख सकते हैं, LH भी लिख सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया मीन्स TSA ऑफ क्यूबॉइड। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया ये। इसमें हो गया ये लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब आप अगर भूल जाते हो इस फॉर्मूले को, मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि वो भूल जाते हैं कि एल के साथ बी का मल्टीप्लाई होगा कि एच का होगा, तो इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि आप जहाँ भी एग्जाम देंगे वो भी एक रूम होगा आपका, क्यूबॉइड होगा, वहाँ आप आइडिया लगा सकते हैं कि टॉप के लिए एल और बी यूज हो जाएगा, वॉल के लिए एल एच और एक वॉल के लिए बी एच। नेक्स्ट लेटरल सरफेस एरिया मीन्स 4 वॉल्स, यानी इसमें टॉप और बॉटम निकाल दिया जाएगा। तो इसमें क्या बचेगा, जब टॉप और बॉटम निकल जाएगा मीन्स एल बी निकल गया, क्योंकि एल बी था, निकाल दो उसको, तो क्या बचा हमारे पास, एल एच प्लस एल एच प्लस बी एच प्लस बी एच। इसमें से हमने एल बी वाला निकाल दिया क्योंकि हमें टॉप और बॉटम को निकाल देना है। तो ये हो गया 2LH प्लस 2BH। इसमें 2 कॉमन लिया और हाइट भी कॉमन लेंगे, देखो L प्लस B बचेगा और हाइट हमने यहाँ कॉमन ले ली, क्योंकि इस टाइप से इसको अरेंज किया जाता है। आपकी बुक में जो फॉर्मूला गिवन है वो ऐसे दिया हुआ है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि LB को प्लस किया गया है, हाइट को मल्टीप्लाई कैसे हो गया ये, अब आप भूलोगे नहीं इसको। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये है घनाभ का आयतन। इसमें तो हमें पता है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने क्यूब में किया था ऐसे इसमें हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। ये सिलेंडर, इसको बोलते हैं बेलन, हिंदी में इसको बेलन बोला जाता है। आप इसमें देख पा रहे हैं कि देखो वृत्त, इसमें 2 सर्कल है, देखो एक ये है इसका और एक ये है और ये इसकी हाइट है। इसमें निकालना है TSA ऑफ सिलेंडर, यानी कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल देखो आपकी बुक में जो फॉर्मूला लिखा है वो ऐसे लिखा है ना, 2 पाई आर आर प्लस एच। ये निकल के कैसे आया है वो भी तो हमें देखना है कि ये निकला कैसे है। चलो पहले हम इसको निकालते हैं, फिर ये इजी हो जाएगा।
पहले हम इसे निकालते हैं। ये कर्व सरफेस एरिया CSA, शॉर्ट में बोलते हैं इसको CSA, इसको बोलते हैं TSA। इसे कैसे निकाला जाता है? देखो ये सर्कल है, इसकी हमने सर्कमफेरेंस अभी पढ़ी थी, क्या थी? 2πr। अब ये 3D शेप है, इसमें हाइट भी इंक्लूड हो गई, तो ये क्या बन गया? 2πrh बन गया ये इसका लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इसी को लेटरल बोलते हैं। ऐसे ही इसमें ये क्या हुआ है, इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या है, सर्कल, इसका एरिया क्या होता है? πr²। तो हम यहाँ लिखेंगे πr², ये वाला हो गया। अब हमें टोटल लेना है तो हम किसी भी इसके फेस को छोड़ नहीं सकते हैं, ये हो गया। इस वाले का क्या होगा? πr², तो प्लस πr² प्लस, अब इसका ये जो CSA है वो कितना है? 2πrh, इसको ऐड किया 2πr² प्लस 2πrh। अब हम कॉमन ले लेंगे, देखो इसमें 2πr कॉमन आ गया, तो इसमें क्या बचा? r प्लस 2πr कॉमन आ गया, और ये क्या बचा? h बन गया 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, और आपका CSA हो गया। अब बचा हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम में हमने बताया था कि जो इसका एरिया होता है उसमें हाइट इंक्लूड होती है। लेटरल में क्या हुआ था? उसके सर्कमफेरेंस में हाइट इंक्लूड हुई थी इसमें, तो πr² एरिया हो गया इसका, और इसमें हाइट को इंक्लूड कर दिया, क्या बन गया? πr²h। ये आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मीन्स बेलन का आयतन का फॉर्मूला। यही फॉर्मूले आपके इस क्लास में यूज होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लेके आएंगे। थैंक यू।